हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च के इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स सीरीज रन करने का मोटिव ये है कि कई बार एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है कि इतने सारे करंट अफेयर्स हैं या फिर लीगल करंट अफेयर्स हैं, तो किन पे फोकस किया जाए और किन को हम छोड़ सकते हैं। तो इस सीरीज में हम कवर करेंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स को और करंट अफेयर्स को, जिससे कि आपकी एंट्रेंस प्रिपरेशन में मदद हो पाए। और दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 की, जिसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो दोस्तों, ये एक्ट कहता है कि गवर्नमेंट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली वुड मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की पावर्स काफी ज्यादा हद तक बढ़ा दी गई हैं। कुछ मायनों में वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है दिल्ली की, उसकी पावर्स को भी एक्सीड करते हैं अब, जब से अमेंडमेंट हुआ है। उसके साथ ही साथ ये बोला गया है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को, तो उन्हें पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको ओपिनियन लेना पड़ेगा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस एक्ट के दौरान क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के अभी, वो है अनिल बैजल। दूसरी बात करते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड की, जिसने पास किया है मिस कैरेजेस ब्रिएवेमेंट लीव लॉ। तो दोस्तों, ये लॉ ये कहता है कि अगर बाय चांस एक वुमेन है, उनका मिस कैरेज हो जाता है या फिर बच्चे का स्टिल बर्थ होता है, तो दोनों ही हस्बैंड और वाइफ को राइट टू पेड लीव अब मिलेगा। अगर वो उसके बाद, मतलब मिस कैरेज होने के बाद, अगर लीव लेते हैं गवर्नमेंट से या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, वहां से लीव लेते हैं, तो उन्हें उसके लिए तनख्वाह दी जाएगी। और न्यूजीलैंड सेकेंड कंट्री बनी है आफ्टर इंडिया। इंडिया में ऑलरेडी प्रोविजन है, वो भी न्यूजीलैंड से पहले से ही। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहली कंट्री कौन थी, वो थी इंडिया। इसके रिगार्डिंग दूसरी कंट्री कौन सी बनी है, न्यूजीलैंड। ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों, एक और न्यूज आती है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट हैड रिफ्यूज्ड टू इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट एंड आरबीआई ऑन द लोन मोरेटोरियम स्कीम डिक्लाइनिंग टू एक्सटेंड मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो दोस्तों, मोरेटोरियम पीरियड होता क्या है? मोरेटोरियम पीरियड ये होता है जिसको बोला जाता है ईएमआई हॉलीडे भी बोलते हैं। और इसके दौरान जैसे आपने बैंक से कोई लोन लिया है, तो बैंक या फिर आरबीआई कई बार ये निकाल देते हैं कि भाई अब आपको 3 महीने तक कोई भी इसकी किस्त देने की जरूरत नहीं है। जो ईएमआई दी जाती है, आपको 3 महीने तक ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि आपकी पॉकेट पे बर्डन ना पड़े। जैसे कि कोविड के दौरान ये कहा गया था आरबीआई द्वारा कि मॉरेटोरियम पीरियड हम देंगे, जिससे कि जो लोग हैं, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस काफी ज्यादा है इस कोविड के दौरान, तो लोगों की जेब पे ज्यादा बर्डन ना पड़े, तो इस दौरान उन्हें ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। तो अब कुछ पिटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बोला गया कि भाई इस मॉरेटोरियम पीरियड को ना 6 महीने और बढ़वा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सॉरी, हम इस चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट पे या आरबीआई पे प्रेशर नहीं डालेंगे कि वो मोरेटोरियम पीरियड को 6 महीने के लिए बढ़ा दें। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दखल अंदाजी दी थी, या फिर ये भी पूछ सकता है कि मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, या ये भी पूछ सकता है कि कितने मंथ के लिए मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाने के लिए पिटिशन फाइल की गई थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 6 महीने और बढ़ाने के लिए पिटिशन फाइल की गई थी। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? नो ईएमआई, जिसमें आपको देनी नहीं होती कोई भी उस दौरान, जो भी आपने लोन लिया होता है उसके लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इसके ऊपर हम कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक बिल। ये बिल ये कहता है कि अगर बाय चांस कोई उपद्रवी, मतलब उपद्रवी आप कुछ भी कह सकते हैं, कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डैमेज पहुंचाते हैं। बाय चांस आपने कोई आंदोलन किया, पर उस आंदोलन में आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया, तो अब आपसे ही, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके ही आपसे उस डैमेजेस की रिकवरी की जाएगी। और हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसा बिल ऑलरेडी एक पास हो चुका है पहले। उत्तर प्रदेश पहली स्टेट बनी थी जिसने ऐसा एक बिल पास किया था। अब हरियाणा ने भी ऐसे ही एक बिल पास कर दिया है, जिसमें प्रोटेस्टर्स की प्रॉपर्टी को अटैच करके अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई डैमेज पहुंचाते हैं तो उसको रिकवर किया जाएगा। दोस्तों, एक न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट हो गई है देश में, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इंट्रोड्यूस की थी पार्लियामेंट में। अब उसमें बोला जा रहा है कि अगर लाइट मोटर व्हीकल है और 20 साल से ज्यादा पुराने हो गए हैं वो, तो कम से कम 51 लाख ऐसे लाइट मोटर व्हीकल है हमारे देश में जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा हो गई है, उनको स्क्रैप किया जाएगा। मतलब अब उन्हें आप रोड पे नहीं चला पाएंगे। और ये नई पॉलिसी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल है और उसको 20 साल से ज्यादा हो गया है, मतलब 20 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, उसका टाइम ड्यूरेशन 20 साल से ज्यादा हो गया है, तो आपको एक फिटनेस टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। अगर वो फिटनेस टेस्ट में 3 बार
3 बार वो फिटनेस टेस्ट होगा, अगर वो पास नहीं होते हैं वो व्हीकल, तो आप फिर उसे रोड पे नहीं उतार सकते, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये थी पर्सनल व्हीकल की बात। वहीं अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो उसको भी ऐसी एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, और अगर वो पास नहीं करते हैं 3 बारी में, 3 बार अगर वो पास नहीं कर पाते वो फिटनेस टेस्ट, वो पर्टिकुलर कमर्शियल व्हीकल, तो उसको भी स्क्रैप ऑफ कर दिया जाएगा। अब आप कमर्शियल व्हीकल को लेकर रोड पे नहीं उतर पाएंगे। बस डिफरेंस ये है कि पर्सनल व्हीकल को ये जो फिटनेस टेस्ट है वो 20 साल बाद कराना पड़ेगा, वहीं कमर्शियल व्हीकल को 15 साल बाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस स्क्रैपिंग पॉलिसी के थ्रू अब क्या क्या टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया गया है, तो कमर्शियल व्हीकल के लिए किया गया 15 साल, 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट होगा, वहीं पर्सनल व्हीकल के लिए किया गया है 20 साल। अगली बात है दोस्तों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। तो दोस्तों इसके दौरान अब गेस्टेशन पीरियड को बढ़ा दिया गया है 5 महीने से 6 महीने तक के लिए, और ये कहता है, इसको राज्यसभा में पास कर दिया गया है। तो ये कहता है कि पहले जो, जैसे अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उनको अपना अबॉर्शन कराना था तो 5 महीने तक वो करा सकते थे, उसके बाद नहीं करा सकते थे वो, और बाकी उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी या और एक्सेप्शंस भी थे, पर 5 महीने तक का गेस्टेशन पीरियड दिया जाता था। वहीं अब उसको बढ़ा दिया गया है, अब वो 6 महीने कर दिया गया है, पर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन को इसका एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि अगर कोई वुमेन है जिनको शी इज अ विक्टिम ऑफ रेप, रेप कमिट हुआ उनके अगेंस्ट, या फिर और क्या क्या है कि डिफरेंटली एबल्ड वुमेन है, या फिर माइनर है, या फिर विक्टिम ऑफ इंसेस्ट है। तो ये जो विक्टिम्स हैं सभी वुमेन, इनके लिए गेस्टेशन पीरियड बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 5 मंथ्स टू 6 मंथ्स। तो अब आप 6 महीने तक ये पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ वुमेन विल बी गिवन द परमिशन टू अंडरगो अबॉर्शन, पर कुछ कंडीशन होगी कि मतलब जो बच्चा है उसके ऊपर ऐसा ना हो कि उसकी डेथ मतलब कुछ उसके ऊपर इफेक्ट पड़े, या फिर वुमेन की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़े, उन सब चीजों को देखते हुए ये अलाउ किया जाएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया है इन ऑर्डर टू सेव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारे मतलब ये एक बहुत ही मतलब मानिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड स्पीशीज है ये एक्सटेंट होने की कगार पर है, तो इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए ये जो हाई वोल्टेज की तारें होती हैं, आपने देखे होंगे जब आप रोड से गुजरते हैं, इनकी वजह से, क्योंकि इनसे वो टकराती हैं बर्ड्स और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको इस चीज से बचाने के लिए कि ये इससे ना टकराए और इनकी लाइफ बच पाए, बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें ये देखा जाएगा कि क्या इन हाई वोल्टेज तारों को अंडरग्राउंड किया जा सकता है। पर इसके रिप्लाई में के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल इंडिया के, उन्होंने बोला है कि जो थोड़ी लो वोल्टेज की तारें उन्हें तो अंडरग्राउंड किया जा सकता है, पर जो इतनी हाई वोल्टेज की तारें हैं उन्हें अंडरग्राउंड नहीं किया जा सकता। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना सजेशन दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की। इंडिया ने बोला है कि भाई एक ऐसा बिल लाया जाएगा जिसके थ्रू अगर आप क्रिप्टो करेंसी को इंडियन होते हुए इंडिया में पोजेस करते हैं या उसकी ट्रेडिंग करते हैं तो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी अलाउड नहीं होगा इंडिया में ट्रेड करना या उसको पोजेस करना, और अगर ऑलरेडी आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप 6 महीने तक उसे बेच दे, वरना आपके ऊपर फाइन होगा। और चाइना ऑलरेडी पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने इसके ऊपर बैन लगाया था, उसके बाद इंडिया दूसरी कंट्री बनने वाली है जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, पोजेशन, माइनिंग के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, एक हॉट न्यूज रही थी कि भाई इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को अब मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी 12th में, अगर वो चाहे तो पढ़ सकते हैं, ना चाहे तो मना भी कर सकते हैं। AICTE जो कि रेगुलेट करती है टेक्निकल एजुकेशन को, उसने ये बोला था, पर लोगों ने इसको थोड़ा गलत वे में समझा है कई जगहों पर। द रीजन बीइंग व्हाई आई से सो इज कि भाई हर एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए उसको ये नहीं बोला गया है कि हर एक कोई भी आप मैकेनिकल कर लें, इलेक्ट्रिकल कर लें, तो किसी के लिए भी अब फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना जरूरी नहीं होगा 12th में, ऐसा नहीं है। खाली इन स्ट्रीम्स के लिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हुआ, जो कोर इंजीनियरिंग नहीं है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए बोला गया है कि आप चाहें तो फिजिक्स मैथ्स ना भी हो तो भी इस इन सब में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पर अगर कोई कोर इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए तो ये अभी भी कंपलसरी होंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये आधा अधूरा ज्ञान लोगों को लगा है जिसकी वजह से काफी भ्रम फैला लोगों के बीच में। दोस्तों अब बात करते हैं यूपी की। यूपी ने एक पास किया है बिल जिसमें बोला गया है कि रोड साइड रिलीजियस स्ट्रक्चर जितने भी होंगे, अगर आपने कोई मंदिर, मस्जिद या कुछ भी बना दिया है रोड पे ही, हम देखते भी हैं कई बार जब यूपी से गुजरते हैं कि रोड पे ही बना दी जाती हैं बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक लग जाता है, तो उनको हटाने के लिए ये बिल पास किया गया है कि रोड पे या स्ट्रीट पे, जो पब्लिक स्ट्रीट या रोड्स हैं, उन पे रिलीजियस स्ट्रक्चर आप इरेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत, पहले इसके मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जब उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं उत्तराखंड के।
तो दोस्तों अब ये हैं वहाँ के नए मुख्यमंत्री। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया और फिजी। इंडिया और फिजी के बीच में एक पैक्ट हुआ है जिसमें वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सब्सिडरी अलायंसेस। मतलब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए अब इनके बीच में कॉपरेशन एक फाइल हुआ है, एक पैक्ट बना है इंडिया और फिजी के बीच में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीकल्चर कॉपरेशन का पैक्ट किया, तो वो थी इंडिया और फिजी के बीच में ये हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पास हुआ है जिसमें बोला गया है कि भाई अगर कोई बंदा दूसरे को बहला के फुसला के जिसका मोटिव ये हो कि उसका रिलीजियस कन्वर्जन करवा दिया जाए, उसको शादी का लालच देता है या उससे शादी इसलिए करता है जिससे कि उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, तो उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा और उसके लिए उसको सजा हो सकती है। ये बिल अभी इंट्रोड्यूस किया गया है असेंबली में, अभी पास नहीं हुआ है, और तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ये पास है बिल। अब बात करते हैं दोस्तों संसद टीवी की। देखिए पहले दो टीवीज थे, एक थे लोकसभा टीवी, एक था राज्यसभा टीवी, जिसमें जो भी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की होती थी वो प्रसारित होती थी, उनका ब्रॉडकास्ट होता था ऑन लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। पर अब उसको रिप्लेस करके एक इंटीग्रेटेड चैनल बना दिया है जिसका नाम है संसद टीवी। तो संसद टीवी पे जो भी लोकसभा में प्रोसीडिंग्स होंगी या फिर राज्यसभा में प्रोसीडिंग्स होंगी या उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी तो वो अब दिखाई जाएगी, ब्रॉडकास्ट की जाएगी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इसके बाद आपको कोई भी लीगल करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है एज पर माय नॉलेज फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। थैंक यू सो मच।